हम्म। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, प्रॉपर सेटअप बनने देते हैं। 1 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है। 1 घंटे का लाइव ANT। बोलो भाई, जिसका क्वेश्चन है वो लिख लो यहाँ पे, जो मैसेज वाला है ना। देखो, जब तक सेटअप बने तब तक मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, स्कैल्पिंग वाला देख लेना भाई, आपके सामने ही है जो हो रहा है। ठीक है, मुझे लगता है जब तक यहाँ से रिजेक्शन आएगा थोड़ा टाइम लेगा ये। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराऊं। ये है हमारा, जो आपको बाई सेल दिख रहा है, ये है ट्रेड विद JP 1.0 इंडिकेटर। ठीक है, ये बनाया है हमने। ये कैसे काम करता है देखो, जैसे ही किसी कैंडल पे बाई आएगा, उस कैंडल का आपको, एक सेकंड, जिस कैंडल पे हाई आया, उस कैंडल को जैसे ही कैंडल क्रॉस करेगी, ठीक है, नॉर्मल कैंडल जैसे ही क्रॉस करेगी, वहां से अपनी बाई साइड की एंट्री बनी। जैसे ये है 17:42 पे, इसकी क्रॉसिंग कहाँ हुई, इस कैंडल, ये वाली कैंडल जैसे ही क्रॉस करा, यहाँ से एंट्री बनी और मार्केट सीधा अभी तक ऊपर। ठीक है, इससे पहले देखो अभी भी ऊपर ही जा रहा है मार्केट। ठीक है, इससे पहले देखो क्या आया, इससे पहले आया सेल, बट इस सेल को आगे क्रॉस नहीं करा। ठीक है, यानी कि ये अपनी एंट्री नहीं बनी। इससे पहले बाई आया, इस बाई वाले को क्रॉस नहीं करा, अपनी एंट्री नहीं बनी। ठीक है, आगे चलो, ये रहा सेल आया, जैसे ही सेल आया इसको क्रॉस की, जिस कैंडल ने भी, किस कैंडल ने करी, इस कैंडल ने करी। अब आपकी एंट्री कहाँ बनेगी, 16 से। यहाँ से मार्केट चला गया सीधा, ये क्या है, 200 EMA। ठीक है, इसके सपोर्ट तक जाएगी मार्केट। आपको टारगेट बता रखे हैं मैंने, या जब हम आपको ये इंडिकेटर देंगे तो वहां पे आपको टारगेट बता देंगे कि कैसे कैसे टारगेट हमारे यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, देखो ये है आपका, जैसे यहाँ पर बाई आया, बट इस बाई को किसी भी कैंडल आगे क्रॉस नहीं करा, तो ये ट्रेड अपना नहीं चला। ठीक है, पीछे आओ, ये रहा सेल, जैसे ही सेल आया, अगली कैंडल ने जैसे ही क्रॉस दी, वहां से आपकी सेल की एंट्री बनी और फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। ठीक है, ये टारगेट टू टारगेट आपको देगा। यहाँ पे देखो, जैसे बाई आया, बाई को जैसे ही क्रॉस करी, टारगेट सीधा फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो जो मैंने यहाँ पे बना रखी है, ये रहा सेकंड, सेकंड रेजिस्टेंस भी है और सेकंड आपका ये ट्रेंड लाइन भी है। देखो उससे उससे आगे आओ, ये रहा आपका, जैसे ही सेल आया, इस कैंडल को क्रॉस नहीं किया किसी भी कैंडल ने, हाँ इस कैंडल ने किया, बट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, यानी कि एक रिजेक्शन है, तो ये अपना ट्रेड बनेगा नहीं, मतलब एंट्री बनेगी। अगर इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग अगर एंट्री बनेगी तो जाएगी, वरना एंट्री बनेगी ही नहीं। जैसे देखो यहाँ पर बाई आया, इस बाई को कोई भी कैंडल ने क्रॉस नहीं किया तो आपकी एंट्री नहीं बनी। यहाँ आया सेल, जैसे ही सेल आया, इसको किसी ने भी आगे क्रॉस नहीं किया तो आपकी एंट्री नहीं बनी। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ, यहाँ देखो, जिस कैंडल पे बाई आया, उस कैंडल को जैसे ही क्रॉस किया, जैसे ही क्रॉस किया मार्केट सीधा ऊपर, वापस नहीं आएगा। ये रहा सेल। ठीक है, सेल, इसको क्या किया, जैसे ही इसको यहाँ से अगली वाली कैंडल ने आपको क्रॉस किया, बट आपको ये देखना है कि क्रॉस के नीचे कोई रिजेक्शन है, ये ट्रेंड लाइन रिजेक्शन है, तो ये वाली एंट्री अपनी नहीं बनेगी। देखो, ये आपका जिस कैंडल पे सेल आया, उस कैंडल को जैसे ही अगली कैंडल ने किया क्रॉस, तो आपको ये दो चीज देखनी है कि आपका टारगेट कितना नजदीक है। जैसे 200 EMA नजदीक है तो ये आपकी एंट्री नहीं बनती, फिर भी अगर किसी ने लिया है ट्रेड तो आपका ये यहाँ तक ही गया है, वापस आ गया। ये इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मैं आपको ट्रेड विद JP 1.0, जो हमारा इंडिकेटर है, जो हमने खुद ने बनाया है, पर्सनल इंडिकेटर है। ये आपको मिलेगा जो हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड है उन लोगों को। ठीक है, ये आपको 10 में से 9 बार आपको प्रॉफिट ही देगा, 10 में से 9 बार। अब देखो, जैसे अब हम बैठे हैं यहाँ पर, बट यहाँ पे जो ये सिग्नल आ चुका है पहले से, ये रहा बाई, जैसे ही इसको क्रॉस की कैंडल है, मार्केट कहाँ जा रही है, ऊपर। अब टारगेट क्या है, फर्स्ट टारगेट ये यहाँ से निकली, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट देख लेते हैं। थर्ड टारगेट है हमारे सामने, ये रहा। ओके, तो मार्केट यहाँ से ये यहाँ तक जाएगी अभी आपके सामने, 33 से 37। और वैसे भी जो हमारा स्कैल्पिंग सेटअप है वो भी यहाँ पे एक्टिव होने वाला है, तो वहां भी आप
उसको उसके साथ देख सकते हो। मतलब ये इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा परफेक्ट बाई और सेल करने में। देखो इनको मैं निकाल देता हूँ। अभी देखो जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, जिनको समझा रखी है, पता है, वो फोकस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो हमारा बाई वाला जो सेटअप है, जो हमारा इंडिकेटर, उसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, सेकंड टारगेट हिट हो गया, अभी ये थर्ड टारगेट की ओर जा रहा है। जितने टारगेट है हमारे सामने उतने टारगेट ये हिट करता है। देखो स्कैल्पिंग करने वाले कर सकते हैं छोटा एसएल रख के, क्योंकि जो कैंडल है वो बड़ी बनी हुई है, ठीक है। अब देखो यार મને તો સમજ નહીં બનાવે કાંઈ આધાર ભીતો છે કાંઈ આધાર મસ્ત મને બના બગા अपना माइक म्यूट कर दो पहले, समझ में आ जाएगा सब। अनिल भाई थोड़ा सा माइक म्यूट, हाँ आप माइक म्यूट रखो यार प्लीज, आपके पास थोड़ी आवाज है। आपको समझा देंगे सब कुछ। नहीं आ रही आप बताओ ना, नहीं आ रही समझ में, क्या समझ में नहीं आ रहा है वो बताओ आप। आपके सामने डॉलर चलते हुए दिख रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं। देखो टारगेट हमारा यहाँ है 37.8 के आसपास, जो ये लाइन लगा रखी है ये वाली, ठीक है। स्कैल्पिंग सेटअप जो आपको बता रखा है उसके अकॉर्डिंग 2 पॉइंट का ऐसे रखना है। जिनको पता है वो ही करना है, जिनको नहीं पता है वो नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी हमने प्रीमियम ग्रुप वालों को फ्री में दे रखा है। जो लोग प्रीमियम ग्रुप में नहीं है, आप भी प्रीमियम ग्रुप में फ्री में ऐड हो सकते हो। मुझे चैट पर मैसेज डाल देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। 36.5 और 37.5 जैसे आए एग्जिट कर लेना, जिसने भी होल्ड ले रखा है। 36.7 आ गया है, स्पाइक में टच कर सकता है तो एग्जिट प्लान आपको फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम एक बड़ा ट्रेड लेंगे, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेगा या जो भी है। और स्कैल्पिंग हमेशा 1:1 होता है। अगर आप 1 पॉइंट का ऐसे लेके चल रहे हो तो 1 पॉइंट पे आपको बुकिंग कर देनी चाहिए। अगर 2 पॉइंट का ऐसे ले रहे हो तो आपको 2 पॉइंट पे हमेशा बुकिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। 10 से 15 पिप्स आपके आई थिंक लगभग चल रहे हैं। और स्कैल्पिंग में आपको एग्जिट करने का किसी का भी इंस्ट्रक्शन का वेट नहीं करना चाहिए। जैसे ही प्रॉफिट हुआ वहां से एग्जिट। किसी का कोई सवाल है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं इसमें चैट में। सैंतीस पॉइंट एक तक हाई मारा है, ठीक है। देखो अभी हमारा जो सेटअप एक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है ट्रेड लेना है।
देखो इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रेड था उसने हमको तीनों टारगेट दे दिए हैं, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट। अभी इस पे इंडिकेटर लगा हुआ है। अभी लगा ना, दिख नहीं रहा आपको? दिख रहा है ना, सो रहा ना ये वाला, भाई से ला रहा है ना। हाँ ये, हाँ यहाँ तो दिख रहा है। हाँ यही है, यही इंडिकेटर है TWJ 1.0। यहीं पे प्रिंट हो जाएगा साथ का साथ, हाँ कैंडल के साथ का साथ प्रिंट हो जाएगा। हाँ, जैसे ही कैंडल क्लोज, कैंडल के साथ साथ प्रिंट हो जाएगा, और क्लोज जैसे ही होगा वहां पे ये परमानेंटली छप जाएगा, हटेगा नहीं। अब यहाँ से जैसे ही कोई सेल की एंट्री बनेगी, देखो अभी कैंडल ये नीचे आ रही है बट अपने को कोई सेल का इंडिकेशन नहीं आ रहा है, देख रहे हो अभी 9 सेकंड बाकी है, इसका मतलब मार्केट का सेल से का कोई प्लान नहीं है, बट फिर भी अपने को इसके साथ में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह सब कुछ साथ में लेके चलना है। जिसको देखना हो वो लास्ट 10 मिनट में आपको दिखा देंगे सब कुछ कि कैसे काम करता है ये। अभी एक बार अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सेटअप बनने वाला है, जैसे 37 के ऊपर क्लोजिंग देगी तो हम बाई साइड के लिए और थोड़ा सा प्लान करेंगे। क्योंकि अभी मार्केट जो है वो 3237 यानी कि ऑल टाइम हाई इसने वापस हिट कर दिया है। 2 दिन में मार्केट कितना पॉइंट चढ़ गई है? 2900 की सीरीज चल रही थी, अभी 3200 की सीरीज चल रही है। 3237 ये ऑल टाइम हाई है आज तक का गोल्ड का। गोल्ड हाई पर हाई मार रहा है, ये मौका है लोगों को पैसा कमाने का। और जो वरदान सेटअप वाले हैं उसमें थोड़ा सा एक ध्यान रखो कि जो है ना अभी आजकल मार्केट क्या कर रही है, मार्केट के अंदर ऑल टाइम हाई बार बार लगा रही है, मतलब हाई को हाई तोड़कर नया हाई बना रही है, तो उसमें क्या है, वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आप या तो छोटा टाइम फ्रेम यूज करो, ठीक है, जो आपको बता रखा है उससे छोटा टाइम फ्रेम यूज करो, या उसको सेशन में ही यूज करो। और जो नंबर ऑफ ट्रेड है उसको एक लिमिट लेके चलो कि एक सेशन में 3 ट्रेड करना है तो 3 ही करना है, ज्यादा नहीं करना। प्रॉफिट तो प्रॉफिट, सीटीसी तो सीटीसी, लॉस तो लॉस, जो सेशन बता रखे हैं उन्हीं टाइम में। और सेशन में आपको पता है कि मूवमेंट तो आता ही है। देखो अगर यहाँ से रिजेक्शन लेगा, ठीक है, तो अपने को सेल साइड में एक बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। कल और परसों 2 दिन लाइव नहीं हुई, उससे पहले जो लाइव हुई थी उसमें 230 पिप्स पकड़े थे, 230 पिप्स। गोल्ड जो है वो आज के डे हाई तक पहुंच गया है वापस, 11 तारीख है ना, ओके, डे हाई को टच करके रिजेक्शन ले रहा है। थोड़ा वेट करेंगे, प्रॉपर सेटअप पे ही काम करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो।
लास्ट के 10 मिनट में आपको इस इंडिकेटर के बारे में भी और कुछ बताएंगे, ठीक है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर डिसिप्लिन से जो चलता है वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है। इसलिए प्रॉपर सेटअप बनने पर ही अपने को ट्रेड लेना चाहिए। अगर नहीं बन रहा सेटअप तो वेट करो। पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है ट्रेडिंग में। अभी जहां मार्केट है वहां से अपने पास क्या टारगेट छोटे छोटे हैं। मेरा सिनेरियो ये है, मार्केट में ये आएगी यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ से जाएगी वापस यहाँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, थोड़ा वेट करते हैं इसको यहाँ तक आने का या इस सपोर्ट तक आने का। क्योंकि हम अपना जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम 1:6 लेके चलते हैं। अगर 2 पॉइंट का ऐसे ले रहे हैं तो अपने को चाहिए 6 से 8 पॉइंट। तो उसके लिए अपने को प्रॉपर वेट करना पड़ेगा कि अगर मार्केट यहाँ आती है और अगर अपना सेटअप एक्टिव होता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 20 से लेके 37 तक का ये 20 पॉइंट है अपने पास, या फिर यहाँ से भी 25 से लेके 35 10 पॉइंट है। थोड़ा वेट करो, लेवल तक आने दो मार्केट को। सर वीडियो को अपलोड कर दिया करिए। वीडियो इसको लाइव को जी बाद में थोड़ी काम आएगा, ये तो लाइव मार्केट में चलेगा ना। बाद में देखने के बाद तो समझ में आएगा सर कहाँ कहाँ से क्या क्या कर रहे थे। भाई अपने नाम से फ्रॉड चैनल भी बन रहे हैं, पहले इंडियन में बने थे, अभी फॉरेक्स में बन रहे हैं। अगर आपको कोई फ्रॉड चैनल दिखता है तो उसको रिपोर्ट मार दिया करो सीधा। हिमांशु बोलो भाई, कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, सवाल अगर आपका कोई है तो। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो। देखो आ रही है ना मार्केट नीचे, इसको नीचे आने दो। अभी तो सर जी इंडिकेटर आपका सिग्नल नहीं दिया। हाँ तो नहीं दिया तो नहीं, तो फिर ट्रेड नहीं बनेगा ना।
ये ट्रैप करने के लिए नीचे आ रही है मार्केट, समझ रहे हो देगा आप? तभी बनेगा। देगा तभी बनेगा। ये मुझे देखो, इंडिकेटर तो अलग बात है, मेरे को अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मुझे ये लग रहा है ये मार्केट ट्रैप करने के लिए आ रहा है, तो जाना ऊपर ही है। अगर इंडिकेटर आपको नहीं दे रहा है सिग्नल तो आपको बाई नहीं करना है। अगर सेल का यहाँ पे नहीं आया तो आपको सेल नहीं करना है। ये इंडिकेटर आपका 10 में से 9 बार आपको प्रॉपर एंट्री देगा। डेवलपर बन रहे हैं सर जी आप। अरे यार, ऐसी बात नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ मेरे दोस्त हैं। टीम वर्क होती है, टीम वर्क, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जिसके साथ दोस्त होते हैं वो तरक्की कर ही लेते हैं। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ जिसके साथ दोस्त होते हैं वो तरक्की कर ही लेते हैं। बड़े बड़े काम देख लो आप, दोस्तों ने मिलकर ही किए। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोस्त ढंग का होना चाहिए। हाँ वही है मेरे सर, ढंग का होना हाँ, चाहिए। मेरे साथ जो दोस्त है ना वो बहुत अच्छा है। कपिल शर्मा का शो का भी देख लो, चंदन प्रभाकर, कपिल शर्मा। हाँ और क्या, कपिल शर्मा के दोस्त उसके साथ थे, इसलिए तो वो वहां तक पहुंचे हैं सभी लोग। असगर अली। बिल्कुल, सारे सारे लोग सक्सेस है, ऐसा कोई बंदा नहीं जो सक्सेस नहीं है उनमें से। इसको जाना ऊपर है, क्योंकि मुझे अपने जो मेरी एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई सेल का सिग्नल भी नहीं आया है। और ये इसको यहाँ तक आने दो, इस सपोर्ट तक 25 तक आने दो, तो 25 से लेके 37 तक, या फिर अगर ये यहाँ आएगी 19 से लेके 37 तक, एक बड़ा टारगेट बुक करना है, छोटे टारगेट नहीं। देखो, दिल में जब भावनाएं ऐसी होती है ना कि अपनी वजह से कोई और तरक्की करे तो भगवान उसको तरक्की करवाता है। देखो एक सेकंड रुको, यहाँ पे आप, एक सेकंड रुको 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 रुको, यहाँ पर आप स्कैल्प कर सकते हो। थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो, रुको, जब मैं आपको बताऊं तब आपको एंट्री लेना है, ठीक है? यहीं से ले लिया इसने सपोर्ट। वेट करो, थोड़ा वेट करो। यहाँ पे आपकी स्कैल्पिंग ट्रेड बन जाएगी, ठीक है? थोड़ा वेट करो यार, ट्रेड लाइन भी है बीच में, रुको। इस कैंडल को क्लोज होने दो, 5 मिनट की जो कैंडल है इसको क्लोज होने दो, उसके बाद अपने को कंफर्मेशन मिलेगी। बट अपने पास टारगेट आज थोड़े से छोटे हैं, तो स्कैल्प ट्रेड ही हो पाएगा, बट देखते हैं। ये आपका फेक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है? जाएगा मार्केट ऊपर ही, यहाँ से आप स्कैल्प कर सकते हो बाई साइड में। देखो, इसके हाई से थोड़ा प्राइस नीचे आने देना, आपका फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट ये है।
फर्स्ट टारगेट आपका ये और सेकंड टारगेट है ये। एंट्री प्राइस कहाँ है आपकी 31,600 पे, अभी 32,600 चल रही है, एक पॉइंट नीचे आने दो। हाँ अब कर सकते हो, फटाफट आप एंट्री कर सकते हो यहाँ से। 31.6 से आपकी एंट्री है और 2 पॉइंट का आपका एसएल है, फिक्स 2 पॉइंट का एसएल आपका, ठीक है। और फर्स्ट टारगेट है आपका 34, सेकंड टारगेट है आपका 37। और गोल्ड में फिक्स है या तो एसएल या टारगेट, बीच में एग्जिट नहीं करना। जब मार्केट यहाँ आ जाएगी हम इसको सीटीसी ले आएंगे। अगर एसएल लगता है तो डोंट वरी, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज अपने पास थोड़ा सा टारगेट छोटा है, इसलिए अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रहा, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि अपने को ये टारगेट देके जाएगी मार्केट। 31.6 से सॉरी हाँ 31.6 से अपना एंट्री पॉइंट है, 2 पॉइंट का अपना एसएल है और फर्स्ट टारगेट है आपका 33.6 और सेकंड टारगेट है आपका 37.6। अब देखते हैं अपना यहाँ पे टारगेट बुक होता है या लॉस। एसएल लगा के रखना, क्योंकि अगर होल्ड कर रही है मार्केट अचानक से गिर ना जाए। 32.5 ठीक है, 5 मिनट में क्या हो रहा है, ओके। 33.6 फर्स्ट टारगेट आपका डन हो गया है। 32.10। अब आप अपना जो एसएल था उसको 2 पॉइंट की जगह पे 0.5 कर लीजिए, 35.6 और 37.6 जैसे स्पाइक देगा आप अपना पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। 31.6 से लेके 36.1 यानी कि 40 पिप्स आपको मिल रहा है अभी, और 37.6 आपका टारगेट है, बट आप 37 पर भी एग्जिट कर सकते हो क्योंकि 19-20 चलता है, हमेशा परफेक्ट एग्जिट आपको नहीं मिलती, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आपका डन हो गया है। अब आप अपने एसएल को 0.5 पर लेके आ जाओ, जो 2 पॉइंट का एसएल रखा था उसकी जगह पे 0.5 का एसएल को फॉलो करो लंबे टारगेट के लिए। और जिसके पास क्वांटिटी ज्यादा है वो 37 पर अपनी कुछ क्वांटिटी को होल्ड भी रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है तो जा सकता है। और आपको 31.5 से लेके 36.5 50 पिप्स आपके चल रहे हैं, 50 पिप्स। और 36 पॉइंट ये हो गया, 37 पर आप एग्जिट कर सकते, 37 आ गया है आप एग्जिट कर सकते हो। 37.7 70 पिप्स आपका चल रहा है भाई, 70 पिप्स 80 पिप्स 80 पिप्स आपका चल रहा है। देखो कितना हो रहा है, ये कितना हो गया, ये रहा, डन हो गया बस। ठीक है। टारगेट आपका डन हो गया है 7.5 यानी कि 75 पिप्स आपके यहाँ पे चल रहे हैं। आप अपनी सारी पोजीशन को या तो एग्जिट कर लो, अगर जिसके पास में ज्यादा क्वांटिटी है वो अब सीटीसी होल्ड करके रख दो, ठीक है। अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज देती है तो और ऊपर जा सकती है। ये आपका 80 पिप्स यहाँ पर आ गया है। देखो ये मार्केट आई थी नीचे लोगों को ट्रैप करने के लिए, आगे ना 40 चला गया। 90 पिप्स। अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज करती है, देखो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि क्वांटिटी को आप जितनी ज्यादा रखोगे आपके प्रॉफिटेबल होने का चांस उतना ज्यादा रहेगा, क्योंकि कुछ क्वांटिटी आपको होल्ड करनी होती है बड़े टारगेट के लिए। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, लोगों को लगा कि मार्केट सेल सट जाएगी, आपको भी लगा होगा, बट मैं कंफर्म था मार्केट को ऊपर जाना है। ये आपका 100 पिप्स 100 अकाउंट हैंडल का काम गोल्ड गोल्ड पे ध्यान दो सब अभी। जिसके पास क्वांटिटी है होल्ड रखो, क्योंकि जा सकती है, हाइपर हाई बना सकती है। सीटीसी रख दो या फिर कुछ क्वांटिटी तक रख दो, जो आपका एसएल था ना उस एसएल को आप यहाँ रख दो। यहाँ पे जिसके पास होल्ड है वो अपनी क्वांटिटी को यहाँ रख दो। जो अपना टारगेट आ गया था 37 पॉइंट वाला, 37.6 वाला जो अपना टारगेट था वहां तक होल्ड रखो। 12 यानी कि 120 पिप्स आपके चल रहे हैं। देखो ये कमाल है अपने सेटअप का, सिर्फ 2 पॉइंट एसएल के साथ में 120 पॉइंट, देख रहे हो आप, मतलब कि 20 पिप्स के सामने 120 पिप्स, 1:100।
ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे रख देना या थोड़ा सा नीचे रख देना, अगर आपका ये काट लेती है कोई बात नहीं, बट इसको मार्केट को जाना ऊपर ही है। बट अब आपको लॉस बुक नहीं करना है इसमें, ठीक है, मेरा कहना ये है, थोड़ा वेट करो। अगर ये कैंडल देखो 19 सेकंड बाकी है, ऊपर ही क्लोज होती है, ऊपर ही, तो आपका ये और जाएगा, 15 सेकंड बाकी है, ये अगर आपकी ऊपर क्लोज होती है तो और ऊपर जाएगी, ठीक है। देखो सारा जो खेल है ना वो माइंड का खेल है, बस आपको चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। मैं बस इसे पढ़ रहा हूँ, मैं इस चार्ट को पढ़ रहा हूँ और चार्ट मुझे बोल रहा है भाई मुझे ऊपर जाना है, तो इसलिए बस मैं वहां पे बैठा हूँ। देखो 44 यहाँ पे अपना ऐसे रख देना, अगर आपका हिट कर देता है फिर भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ से लेके 31.16 से लेके 37 पॉइंट से, यानी कि आपको कितना मिल जाएगा, लगभग 60 पिप्स के आसपास मिल जाएगा अगर हिट कर देता है वापस। हाई का हमारा 12.7 पे, यानी कि लगभग 130 पिप्स के आसपास। कुछ ही क्वांटिटी को होल्ड रखना, ज्यादा क्वांटिटी को होल्ड नहीं रखना है, ठीक है। अगर जिसके पास तीन, अगर 0.03 है तो 0.2 निकाल दो, 1 रखो, जिसके पास 2 है वो 1 रखो, जिसके पास ज्यादा है वो भी 1 रखो, 1 या 2 रखो जिसके पास ज्यादा है, इससे ज्यादा तो शायद आई थिंक होगी नहीं। 40 ठीक है, एक सेकेंड। देख रहे हो ये जो, अब अगर कोई बोलेगा कि इंडिकेटर दिए नहीं, इंडिकेटर ने आपको यहां से दिया हुआ है, ये ट्रेंड अभी तक चल रहा है इंडिकेटर का। तब तक कोई भी सेल नहीं आया। अब सोचो जिसके पास इंडिकेटर नहीं होगा वो यहां से सेल का प्लान करेगा तो वो ट्रैप करता। ठीक है, अब मैं एक बार थोड़ा सा जिसका भी होल्ड है वो अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि देखो बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है आपका, 31.6 से लेके अभी चल रहा है ये 42 पॉइंट के आसपास, यानी कि लगभग 80-90 पिप्स आपके चल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कर सकते हो। जिसने 0.01 लिया होगा उसने भी आराम से $12-13 तो बुक कर ही दिए होंगे, और 0.02 वाले ने तो और भी अच्छा किया होगा, 25-30 यानी कि $2-2.5 रुपये। जो आप इंडियन मार्केट के अंदर $2-2.5 रुपये बनाना आपके लिए इम्पॉसिबल था, वो यहाँ पे आपका बहुत आसान है, ठीक है। अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अपने जो ये इंडिकेटर है इसको, ठीक है। सब लोग रेडी हो? रेडी सर, रेडी रेडी। किसी का ट्रेड होल्ड पे तो नहीं है? नहीं है सर, बताओ। ठीक है, अगर किसी का ट्रेड होल्ड पे है तो वो भाई बोल दो कि मेरा ट्रेड होल्ड पे है, तो मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे चार्ट के सामने। अदरवाइज आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अपने नए जो ये है इंडिकेटर से। नहीं है ना किसी का भी? चलो, और हाई मार सकता है क्या सर? नहीं अभी देखो ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ये देखो सपोर्ट तो यहीं से लेगा, अगर आपका होल्ड है तो इसको आपको हिट कर देगा, इसलिए आप एग्जिट कर लो, नहीं, क्योंकि इसको, मैं तो क्योंकि ये पहले कैंडल रेड सबसे नहीं फर्स्ट बननी में चाहिए। निकल गया, मेरा $4 में निकल गया, नहीं तो अब एग्जिट हो एंट्री मत गया। देना बीच में आप, नहीं। बीच में एंट्री नहीं लेनी है, कभी भी बीच में एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। हाँ आपको जी। इमोशंस कंट्रोल करने आने चाहिए, ठीक है। बीच में लोग क्या यार इतने सारे निकल गए, लोगों ने बड़ा बड़े प्रॉफिट बुक कर दिया, मैं रह गया, तो रह गया तो कोई बात नहीं, अभी अपना नया सेटअप बन हम्म जाएगा, डोंट वरी, हम्म। ठीक है। देखो ये जो अपना इंडिकेटर है इसका नाम है TWJ 1.0, यानी कि ट्रेड विद JP 1.0 इंडिकेटर है। ये स्पेशली आपका काम करेगा बिटकॉइन, BTC और गोल्ड, ठीक है। अब देखो आपका ये कैसे काम करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। स्कैल्पिंग में भी काम करेगा और आपका काम करेगा कहाँ पर,
लॉन्ग ट्रेड के लिए भी। देखो स्कैल्पिंग आपको करनी है 1 मिनट पे। अब देखो कैसे काम करता है। देखो मैं आपको आज का दिखा देता हूँ कि आज कितने ट्रेड बने और कब कब इसने कैसे कैसे आपको एंट्री दी है। 11 तारीख है आज, 11 तारीख है, ठीक है। सुबह 6 बजे के बाद से देखते हैं। देखो ओ भाई जितना गया उतना वापस आ गया नीचे। हाँ कोई बात नहीं, वही ना मैंने कहा ना। देखो इसीलिए मैंने एग्जिट करवा दिया ना कि अब आप मत लो, यहाँ पे एग्जिट कर लो। क्योंकि देखो आप जब तक आप चार्ट को पढ़ोगे नहीं तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो। तभी मैंने यही बोला कि आप वहां पर ये कर लो। देखो यहाँ पर आया आपको 6:45 बाई का सिंबल। जैसे ही इसको क्या करा, क्रॉस किया, ठीक है, वहां से मार्केट चल पड़ा कहाँ पे, ऊपर की ओर, ठीक है। अब देखो जैसे ही यहाँ पर सेल आया, ठीक है, इस सेल को किसी भी कैंडल ने क्रॉस नहीं किया। आप बोलोगे नहीं किया है, ठीक है किया है, तो आपका ऐसे लगा है 2 पॉइंट का। क्योंकि इसमें आपको 2 पॉइंट का ही ऐसे रखना है, चाहे आप स्कैल्पिंग रखो चाहे आप लॉन्ग ट्रेड रखो, ठीक है। फिर देखो वापस से बाई आया, बाई की क्रॉसिंग पे आपको एंट्री लेनी है। ये मैं आपको 1 मिनट बता रहा हूँ। जब आप 1 मिनट पे करते हो तो आपको 1:2 को फॉलो करना है। यहाँ से गया मार्केट, आपको 1:2 आराम से मिल गया। सेल आया, जैसे इसको क्रॉस किया 1:2 आपको मिल गया। बाई आया, इसको क्रॉस जैसे ही किया मार्केट, आपको 1:2 मिल गया। सेल आया, जैसे इसको क्रॉस किया 1:2 मिल गया। देखो कितना है 10, कितना है 5 पॉइंट मिल गया, मतलब 1:4 भी मिल रहे हैं। ये कैंडल को थोड़ा मैं छोटा कर रखा है, ये रहा। देखो ये रहा आपका बाई आया, जैसे ही बाई आया कैंडल ने क्रॉस करी, मार्केट चल पड़ा, ठीक है। सेल आया, किसी भी कैंडल ने सेल को क्रॉस नहीं किया तो आपका ट्रेड नहीं बना। बाई आया, किसी भी कैंडल ने क्रॉस नहीं किया, ट्रेड नहीं चला। सेल आया, किसी भी कैंडल ने क्रॉस नहीं किया, ट्रेड नहीं बना, ठीक है। ये रहा बाई आया, कैंडल क्रॉस किया, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसने 18 से लेके ये 19 यानी कि 19 साढ़े 19, फिर वापस आपका सेल आ गया। मतलब इसने आपको 2 पॉइंट का हिट करने से पहले ही आपको सेल दे दिया, ठीक है। और अभी टाइम क्या हो रहा है 8:30 के बाद, मतलब कि सेशन टाइम ही अपने को काम करना है, छोड़ो उसके बाद आओ। अभी तक अपने को एक भी एसएल नहीं दी, 2 बार एंट्री बनी नहीं और एसएल अभी तक अपना एक भी नहीं कटा, ठीक है। अभी देखो ये रहा, दूसरा सेशन शुरू हो गया। जैसे ही बाई आया, कैंडल क्रॉस किया, 7 से लेके हाई का मार दिया 13, कितने हो गए 5 पॉइंट, मतलब 1:2 1:3 के आसपास। सेल आया, आपको एंट्री मिल गई, ठीक है, बट इसने आपका एसएल काटा, यानी कि एक एसएल काटा 2 पॉइंट का, ठीक है। बाई आया, इसके बाद में आपको किसी भी कैंडल ने ऊपर क्रॉस नहीं किया, ये आपकी एंट्री नहीं बनी। सेल आया, सेल को किसी भी कैंडल ने आगे क्रॉस नहीं किया, आपकी एंट्री नहीं बनी। यहाँ बाई आया, कहाँ आया 8 पे, 8 से लेके आपको 12 यानी कि 4 पॉइंट आपको यहाँ मिल गए 1:2, ठीक है। सेल आया, जैसे ही आपको दी। अब देखो आपको एक चीज ये भी देखनी है कि नीचे क्या है। अगर कोई नीचे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। ये आपको इंडिकेटर में ऐड भी करवा देंगे आगे जाके कि अगर नीचे कोई सपोर्ट वगैरह है तो आपको वहां पे ट्रेड वो आपको स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि आपको टारगेट कम मिलेंगे। जैसे देखो ये सेल है, सेल को जैसे ही कैंडल क्रॉस करा तो 7 से लेके कहाँ गई ये 4 तक। हालांकि यहाँ पे भी आपको 3 पॉइंट दिए हैं, बट ये ईएमए का सपोर्ट ले रही है मार्केट, तो आपको इस वाले को स्किप करना चाहिए या 1:1 को फॉलो करना चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ पे बाई आया, कैंडल जैसी क्रॉस की, यहाँ से ये चल पड़ा, कहाँ तक चल पड़ा 27। कहाँ से एंट्री मिली आपको 9 से लेके 27, कितना हो गया 9 9 18 पॉइंट आपको मिल गया। ये रहा सेल आया, जैसे ही क्रॉस किया आपको 1:2 आराम से मिल गया। ये रहा, अभी मैं आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ, 1 मिनट में आपकी खाली स्कैल्पिंग होती है और पूरे दिन बनेगा, ठीक है। अभी अपना सेशन का टाइम खत्म हो गया, छोड़ दो, वापस सेशन टाइम पे आओ। ये रहा, सॉरी ये नहीं है, ये वाला है। जैसे ही बाई आया, यहाँ से चल पड़ा, कहाँ गया ये लगभग आपका 27 से लेके 37 तक 10 पॉइंट आपको मिल गए। ये रहा सेल आया, सेल को जैसे ही क्रॉस किया 30 से लेके ये 27.5 यानी कि 3 पॉइंट आपको मिल गए। स्कैल्पिंग में आपको 1:2 या 1:3 को ही फॉलो करना है। अगर बड़ा टारगेट आप चाहते हो तो आपको 3 मिनट में काम करना पड़ेगा। अभी इसी चीज को मैं आपको 3 मिनट में बताता हूँ। ये आपकी पूरे दिन की स्कैल्पिंग चल गई, ठीक है। अभी देखो मैं आपको 3 मिनट में कितने ट्रेड बने। अभी देखो पूरे दिन में कम से कम 20 ट्रेड बने होंगे, जिसमें से आपका एसएल सिर्फ एक में ही लगा है और 2 से 3 बार आपकी एंट्री नहीं बनी।
तो एंट्री नहीं बनी तो फिर वो तो अपने कोई मतलब ही नहीं, अगर एंट्री नहीं बन रहा तो फिर वहां पे ट्रेड क्यों लेना। ये रहा देखो, अभी आप यहाँ आओ 11 तारीख, देखो सेशन टाइमिंग अभी जो पहले 6:30 था अब 5:30 हो गया है सुबह सुबह का, ठीक है। पर देखो यहाँ पे देखो ये आ गया आपका बाई, जैसे ही कैंडल क्रॉस किया 89 से लेके कहाँ मार दिया हाई 119, कितना हो गया 30 पॉइंट। तब तक आपका कोई दूसरी एंट्री नहीं बनी। फिर देखो वेट करो, यहाँ पे सेल की एंट्री बनी बट इसको आपको क्रॉस नहीं मिला, छोड़ दो। ये आ गया आपका कितना बाई 13 से लेके ये ट्रेड आपका चल रहा है, लगभग आपका ये चल रहा है। अगर आपका एसएल हिट होने से पहले सेल आ जाता है तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए। तो ये आपका एसएल हिट नहीं हुआ, आपका कितना गया है देखो 13 से लेके ये हाई मारा है इसने 20, यानी कि 7 पॉइंट आपको मिल गए। तो आप एसएल भी तो ट्रेल करोगे, तो एसएल ट्रेल करोगे तो आपकी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक हो जाएगी, या फिर उससे पहले ही आपका सेल आ गया, आपने उस अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। अब देखो यहाँ पर फिर आपका क्या आ गया, बाय आ गया, नहीं अभी अपना जो टाइमिंग है वो खत्म हुई, ठीक है। सेशन टाइमिंग यहाँ पे खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पे मार्केट साइडवेज होगी। सेशन टाइम के अलावा काम नहीं करना। देखो फिर दिखा देता हूँ आपको आगे चल के, ये रहा सेशन टाइमिंग शुरू हो गया, क्या हो गया बाई आ गया, जैसे ही कैंडल क्रॉस किया आपका, देखो कुछ रूल्स है इसके, वो मैं आपको बता दूंगा जब भी आप इसमें ज्वाइन करोगे, ठीक है। देखो यहाँ से ये मार्केट चल पड़ा 10 से लेके 27 तक, यानी कि 17 पॉइंट, तब तक बीच में कोई भी सेल नहीं आया, आप आराम से ट्रेड कर सकते थे। ये सेल आया, कैंडल आगे क्रॉस नहीं किया, ट्रेड नहीं बना। बाई आया, कैंडल आगे क्रॉस नहीं किया, ट्रेड नहीं बना। सेल आया, सेल को आगे क्रॉस नहीं किया, नहीं बना। बाई आया, जैसे ही क्रॉस किया इस वाले कैंडल ने 23 से लेके और 37 तक, कितने पॉइंट हो गए काउंट कर लो, 15 पॉइंट के आसपास। फिर वापस जब सेल आया, जैसे ही क्रॉस मिला 23 से लेके, अब देखो नीचे क्या है ये मेगा सपोर्ट, तो यहाँ तक आपको एग्जिट कर देना है 10। तो 23 से लेके 10 कितने पॉइंट हो गए, 13 पॉइंट हो गए। फिर अपना सेशन टाइमिंग यहाँ पे नहीं है। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, अभी जो है देखो, अब जो इस सेशन में आपको 3 मिनट पे कोई भी आपको सिग्नल नहीं मिला तो आपको वेट इज करना है, क्योंकि ये जो ट्रेड चल रहा है वो 5:30 बजे वाला चल रहा है। 5:30 बजे जो बाई आया है वहां से ये ट्रेड अभी तक चल रहा है, अभी तक कोई भी सेल की आपको एंट्री नहीं मिली है, ठीक है। तो अगर आपको एंट्री नहीं मिली तो उस टाइम में आपको नहीं करना है। तो मैंने आपको कितने बताए, स्कैल्पिंग के कम से कम 20 ट्रेड आपको पता है जिसमें ऐसा लगा सिर्फ एक का, और 3 मिनट पे आपको मैंने काउंट नहीं करा, शायद ऐसा नहीं लगा या एक आध लगा होगा। और ये इंडिकेटर मिलेगा आपको हमारी एप्लीकेशन पे। कैसे मतलब इसको लेना है, क्या करना है, वो आप मुझे चैट पर मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2 दिन के बाद आपको मिलेगा, अभी नहीं। और अभी जो हमारा ट्रेड था उसमें जिसने भी स्कैल्पिंग करी है, देखो अभी 7:30 बजे, क्योंकि हम 1 ही घंटा लाइव चलाते हैं, तो 7:30 बजे तक हमको एक ही ट्रेड मिला इस सेशन में। कहाँ से हमारी एंट्री थी, एक सेकंड, 3 मिनट में था ना, हमारी एंट्री यहाँ से थी, ठीक है, 31.6 से, और आपको कहाँ दिया है इसने 44.6, लगभग आपको 130 पिप्स के आसपास। तो जिसने जिसने प्रॉफिट बुक करा है सारे बंदे भाई मेरे अपना एसएस मुझे जरूर भेजना, ठीक है। अब मिलते हैं कल, क्योंकि अभी 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट में कोई सेटअप बनेगा नहीं, क्योंकि अपने पास टारगेट है छोटा, तो दूसरा ट्रेड नहीं करेंगे। बहुत अच्छा प्रॉफिट इस सेशन में हमने बुक कर दिया है, 130 पिप्स बहुत होते हैं। तो जिसने प्रॉफिट बुक करा है सारे लोग अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भेज देना, और कल शाम को 6:30 बजे अपने मिलेंगे। इंडिकेटर आपको मिलना शुरू हो जाएगा मंगलवार से, ठीक है। कैसे आपको लेना है, कैसे लगेगा, कैसे काम करेगा, ठीक है, सब कुछ आपको डिटेल मैं अपने जो ये टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पर डाल दूंगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखो ये सेल आया है, देखो मैं आपको अपने इंडिकेटर को थोड़ा दिखा देता हूँ, ये सेल आया है, ठीक है। बट अपने पास टारगेट कहाँ है, यहाँ तक का है, तो 26 से लेके अभी इसको प्रिंट होने दो, जब तक कैंडल क्लोज ना हो और उसको क्रॉस ना करे तब तक आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब जाके सेल आया है, वहां सेल नहीं आया, जबकि ट्रेंड लाइन तो ये भी थी, ट्रेंड लाइन तो ये भी थी, ब्रेकआउट तो इसका भी हुआ था, बट यहाँ पर इसने नहीं दिया। और सेल तब तक नहीं माना जाता जब तक वो कैंडल क्लोज होके प्रिंट ना हो जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं कल शाम को 6:30 बजे, डेली लाइव करते हैं भाई। जो लोग नहीं आ रहे आओ, प्रॉफिट बुक करो। 2 पॉइंट एसएल के साथ में हमारे 10, 12, 15, 20 बड़े टारगेट, ये
सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पे मिलेगा और कहीं नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। सर वो स्कैल्पिंग वाला वीडियो डालने वाले थे अपने वीआईपी ग्रुप में। डाल दिया है ना, डाला हुआ है। आपके सवाल है तो पूछ सकते हो भाई, कोई डाला हुआ है। सर कहाँ पर डाला है? स्कैल्पिंग वीडियो आपको मिल जाएगा, वहीं पे मिल जाएगा, जो हमारा ग्रुप है ना वीआईपी वाला। पड़ा है उसमें सर, वीआईपी वाले ग्रुप में है तो।